हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमटीएस का काम नेशनल लाइब्रेरी में क्या होता है, और इसके साथ साथ जानेंगे कि यहाँ पर एमटीएस को कितनी सैलरी मिलती है और प्रमोशन के क्या एस्पेक्ट हैं, टाइमिंग क्या रहती है और भी जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है वो क्या क्या रहती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर एमटीएस को क्या काम करना पड़ता है। तो एक एमटीएस को यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो लाइब्रेरी से रिलेटेड सेक्शंस में, डिवीजन्स में हुई है या फिर एडमिन से रिलेटेड सेक्शंस में हुई है। अगर आपकी पोस्टिंग एडमिन से रिलेटेड सेक्शंस में हुई है तो वहाँ पर जो ओवरऑल जो आपका काम रहता है वो जीरोक्स करने का काम आपको दिया जा सकता है, फाइल वर्क आपको दिया जा सकता है, जिसमें आपको क्या होता है कि आपके जो सुपरिटेंडेंट हैं वो आपको हेड ऑफ ऑफिस से या सेक्शन इंचार्ज से आपको सिग्नेचर के लिए आपको जो है वो फाइल पकड़ा देते हैं और आपको साइन करवा करके ले करके आना रहता है। इसके अलावा आपको डायरी करना, डिस्पैच करना, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना होता है, जिसमें कि आपको जितने भी सर्कुलर, नोटिस, ऑफिस ऑर्डर जितने भी होते हैं वो आपको ऑफिस कैंपस के भीतर जितने भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर जा जाकर सेक्शंस, डिविजन्स में आपको देना रहता है। और इसके अलावा आपको लेटर्स जितने भी ऑफिस से बाहर जाने जो भी रहता है तो उसमें आप स्पीड पोस्ट का लेबल लगाते हो और उसको एक डायरी में मेंटेन करते हो, और जब कोई पोस्टमैन आता है तो आप उसको वो सारे लेटर जो हैंड ओवर कर देते हो। तो ये जो है इस तरह का काम जो है वो रहता है। और तो बस मोर और लेस इसी तरह का काम रहता है। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी पोस्टिंग लाइब्रेरी से रिलेटेड सेक्शंस या डिवीजन्स में होती है तो वहाँ पर किस तरह का काम रहता है। तो वहाँ पर आपको जो है बुक सप्लाई करना, बुक रिसीव करना, बुक के अरेंजमेंट करना, सॉर्टिंग करना, बुक रेस्टोरेशन करना और बुक के ऊपर लेबल लगाना, रजिस्टर मेंटेन करना। तो ये जो है वो काम, छोटे मोटे काम रहते हैं जो आपको करना रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर टाइमिंग जो है वो क्या रहती है। तो अगर आपकी पोस्टिंग लाइब्रेरी के मेन सर्विसेज जहाँ पर रीडर जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, अगर उन सब सेक्शंस या डिविजन्स में हैं, अगर आप पोस्टेड हैं तो यहाँ पर दो शिफ्ट फॉलो होते हैं। एक शिफ्ट जो है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक, और दूसरी जो शिफ्ट है वो सुबह 11:30 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक। तो ये दो शिफ्ट जो है वो लाइब्रेरी की जो मेन सर्विस है, जहाँ पर रीडर को सर्विस देना होता है, वहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको इन दो शिफ्टों में काम करना रहता है। इसके अलावा बाकी जितने भी लाइब्रेरी के सेक्शन, डिविजन्स है और जो भी एडमिन से रिलेटेड जितने भी सेक्शन, डिवीजन है तो वहाँ पर नॉर्मल आवर्स फॉलो होते हैं, जो कि सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक वहाँ पर काम करना होता है। ठीक है। तो और ये शिफ्ट का क्या है कि अगर आप मान लीजिए इस शिफ्ट में काम नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी और को जो है वो दे सकते हैं। तो ये कोई इशू नहीं रहता है कि आपको इसी शिफ्ट में काम करना है। ठीक है। तो वो सारे लोग मैनेज कर लेते हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। वर्किंग डेज की बात करें तो आपको यहाँ पर नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे ही काम करना होता है, लेकिन लाइब्रेरी सैटरडे संडे को भी ओपन रहती है। तो अगर आपकी ड्यूटी सैटरडे या संडे को पड़ती है तो आप चाहें तो ड्यूटी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी ड्यूटी किसी और को दे सकते हैं। तो ये सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर एमटीएस को कितनी सैलरी मिलती है। तो चूंकि नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में सिचुएटेड है, जो कि एक्स सिटी है, तो एक्स सिटी के हिसाब से आपकी सैलरी जो यहाँ पर आज के डेट के हिसाब से 30,000 प्लस जो है आपकी सैलरी बन जाती है, जो कि हैंडसम सैलरी है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर प्रमोशन के क्या एस्पेक्ट हैं एमटीएस के। तो एमटीएस की जो प्रमोशन के जो एस्पेक्ट है यहाँ पर उतने अच्छे नहीं हैं। आपको 5 साल के बाद आपको एमटीएस एलडीसी का एग्ज़ाम जो आपको देना रहता है, और उसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप उसको पास कर भी जाते हैं तो आपका कोई खास बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपकी जो प्रमोशन है वो सीनियरिटी के बेसिस पे होती है। तो सीनियरिटी में आप शुरुआत में ही हो तो आपके आगे बहुत सारे लोग हैं जो प्रमोशन के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो आप मान के चलो कि आप 15 साल, 20 साल तक भी आप एमटीएस ही रहोगे, और वर्स्ट केस सिनेरियो माना जाए तो आप रिटायर भी एमटीएस में ही कर जाओगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एमटीएस के प्रमोशन का क्या एस्पेक्ट है। अगर यहाँ फैसिलिटीज़ की बात करें तो नेशनल लाइब्रेरी चूँकि भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है, तो ये लाइब्रेरी जो है आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो लाइब्रेरी है वो एयर कंडीशनड है,
और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा साफ़ सुथरा आपको मिलेगा और फूल बागान बगीचे आपको पूरा जो है आपको दिखेगा चारों तरफ। और उसके बाद यहाँ वर्क कल्चर की बात करें तो वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छा है, सारे लोग मिलजुल कर यहाँ पर काम करते हैं और आपको किसी भी तरह का कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी आपको एक फैमिली की तरह आपको यहाँ पर फील होगा। तो ये बहुत ही कम डिपार्टमेंट में ऐसा देखने को मिलता है, जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर वाईफाई की फैसिलिटीज़ भी मिलती है और आपको यहाँ पर सैटरडे संडे भी आपको काम करने का मौका मिलता है। अगर आप सैटरडे संडे ड्यूटी करते हैं तो आपको उसके बदले कॉम्पेंसेटरी ऑफ दिया जाता है, तो आप इस तरह से काफ़ी छुट्टियाँ भी जमा कर सकते हैं और उसको अवेल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम डिपार्टमेंट में ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये फैसिलिटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत टाइम भी मिल जाता है और अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की या फिर सीजीएल की, तो आप आराम से यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं और आपको टाइम भी काफ़ी मिल जाता है। तो ये यहाँ की इस फैसिलिटीज़ हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।